दोस्तों, कपड़े का जिक्र हो और सूरत का नाम नहीं आवे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी क्या बात है सूरत के अंदर कि कपड़ा और सूरत, सूरत की खूबसूरती। सूरत की तो बहुत सारी खूबसूरती है। सबसे पहले फेमस है सूरत का कपड़ा, दूसरा फेमस है सूरत के डायमंड। डायमंड का जितना कारोबार सूरत में होता है उतना शायद वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होता है दोस्तों। और रहा टेक्सटाइल का सवाल, तो टेक्सटाइल में जो क्रिएशन सूरत अभी दे रहा है या देता आया है आज तक। मैं 1992 से मैं यहाँ पे हूँ दोस्तों। 1992 के अंदर साड़ी यहाँ आती थी, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट की साड़ी आती थी। हम लोग उसको कटिंग करवाते थे, ऐसे पूरा लंप आता था और कटिंग करवाते थे। कटिंग करके उसको डिस्पैच कर दिया जाता था। कस्टमर 100 रुपए की साड़ी, 125 रुपए की साड़ी, 150 रुपए की साड़ी, 200 रुपए की साड़ी, इससे ऊपर तो हाँफने लग जाता था। ना खरीदने वाले कंज्यूमर की कैपेसिटी थी। जब कंज्यूमर की कैपेसिटी नहीं थी तो एक रिटेलर, एक होलसेलर, कोई भी इतना ऊंचा माल रखेगा नहीं। लेकिन वो कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती गई क्योंकि क्रिएशन बढ़ता गया। 1997-98 की बात बता रहा हूँ। एक रिवोल्यूशनरी, क्या बोलते हैं उसको, क्रांतिकारी परिवर्तन आया सूरत की रेंज के अंदर। और रेंज अपग्रेड हुई, 300 रुपए की साड़ी, 400 रुपए की साड़ी बिकने लगी। उसके बाद अगर बात करूं 2001-2 की, तो आया रिच पल्लू, जेकार्ड की साड़ी। जेकार्ड की साड़ी आप समझ पाएंगे तो इस तरीके की तो उस समय नहीं थी। प्लेन साड़ी आती थी, प्लेन ही जेकार्ड होता था, उसके ऊपर विविंग पूरी जेकार्ड की मशीनें आई बहुत बड़ी बड़ी। और फिर उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। लगभग सूरत वापस डाउन होने लगा था कि अब सूरत के अंदर क्या आएगा। अचानक से सूरत के अंदर आई एम्ब्रॉयडरी। और एम्ब्रॉयडरी ने सूरत के अंदर इतना जबरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। पैकिंग के अंदर इतना जबरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन आया। 2004-5 के बाद एक से एक लाजवाब मशीनें यहाँ पे आने लगी, एक से एक लाजवाब एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे होने लगी। कलकत्ता जो एम्ब्रॉयडरी का गढ़ था, जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की अगर कहीं भी बात हो और कलकत्ता का जिक्र नहीं आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन वो पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया सूरत ने। 2011-12 के बाद लगभग 13-14 के अंदर रेपियर मशीनों का बोलबाला आया। एक मशीन के ऊपर 3-3 साड़ी। आपने सुना होगा बनारसी साड़ी, कांचीपुरम साड़ी, संबलपुरी साड़ी, ये जितनी भी साड़ियाँ, जेकार्ड की, डोबी की आप जो साड़ियाँ देख रहे हैं, वो सब साड़ियाँ इस तरीके से सूरत में बनने लगी है। पहले यही साड़ी जो बनती थी, ये साड़ी बनती थी, ये वाला की पैठनी साड़ी जिसको बोलते हैं, बनारसी साड़ी जिसको बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कांचीपुरम साड़ी साउथ की, ये सब साड़ी फाटका मशीनों के ऊपर बनती थी। और एक एक साड़ी को बनने के अंदर समय लगता था, ये समझिए किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना। और अगर हैवी जाल वगैरह रहता था तो एक एक साल के अंदर एक एक साड़ी बिकती थी और बनती थी। और एक एक साड़ी बिकती थी 6-6 लाख रुपए की, 5-5 लाख रुपए की, 4-4 लाख रुपए की, 2-2 लाख रुपए की, इस तरीके से साड़ी बिकती थी। लेकिन आज सूरत ने वो क्रिएशन को ऐसा जबरदस्त तरीके से अफोर्डेबल बना दिया है। ये पूरा जाल आप देख रहे हैं, ये पूरा जाल अगर फाटका मशीन के ऊपर बनारस या कांचीपुरम या कहीं भी आप देखने जाएंगे तो ये एक साड़ी पूरा जाल के साथ बनने के अंदर इसको लगभग ये समझिए कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे। वो भी मैं अगर कम बोल रहा हूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन यही साड़ी जब सूरत में बनती है फुल जाल के साथ, तो एक मशीन के ऊपर 3 साड़ी निकलती है। और एक मशीन दिन के अंदर 10-15 साड़ी, 20 साड़ी, 25 साड़ी निकाल के रख देती है। सूरत का नाम तो होना ही है क्योंकि ये ज़रूरत पूरी करता है, 80% लोगों की ज़रूरत को पूरा करता है। हिंदुस्तान में ही रहने वाले नहीं, हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले भी 80% लोगों की ज़रूरत, उनकी नीड को रिजनेबल रेट के अंदर पूरा करता है। हालांकि सूरत ऐसी मंडी है जहाँ पे आपको हर चीज़, कपड़े की कोई भी वैरायटी, चाहे कर्टन हो, चाहे ये बिछाने वाली चद्दर हो, चाहे हैंकी हो, हॉस्पिटल में जो
टॉवेल्स वगैरह लगते हैं, होटल्स में टॉवेल्स वगैरह लगते हैं, वो सब चीज़ सूरत के अंदर बनती है। वो लहंगे चाहे आप चांदनी चौक से खरीदें या गांधीनगर से खरीदें या कहीं से भी खरीदें, बन के तो वो सूरत से ही जाता है दोस्तों। इसीलिए आज सूरत नंबर 1 है। नंबर 1 ही नहीं, टॉप 10 में सूरत के आजू बाजू कोई भी नहीं लगता है। 1 से 10 तक अगर गिनते चले जाएंगे तो ऊपर भी सूरत ही आएगा और 10वें नंबर पे भी सूरत आएगा, बीच में भी कोई नहीं आएगा। अगर कपड़े की कोई दुकान हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर कोई करता है तो सूरत के बगैर उसकी गति नहीं है दोस्तों। सूरत का माल तो उसको रखना ही रखना पड़ेगा। अजमेरा फैशन में आना जरूर बनता है। अजमेरा फैशन क्यों? क्योंकि अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जहाँ पे कपड़े की मोस्टली वेराइटीज़ आपको एक छत के नीचे मिलती है, और वो भी उस प्राइस में जिस प्राइस के अंदर एक डीलर और होलसेलर को कपड़ा मिलता है। तो प्लीज़ अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आ जाइए सूरत, हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। या फिर स्क्रीन पे दिया हुए नंबर से कांटेक्ट कीजिए कि कैसे आप अपने आप को अजमेरा फैशन से जोड़ सकते हैं।